अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। कहते हैं कि खुदा करीम अगर दुश्मन भी दे तो कम ज़र्फ़ दुश्मन ना दे, क्योंकि जो आला ज़र्फ़ दुश्मन होता है वो उस दुश्मनी का भी लाज रखता है, वो उस दुश्मनी का भी लिहाज रखता है, वो उस दुश्मनदारी में भी बहुत सारी लाइनें खींचे रखता है और वो उस दुश्मनदारी के अंदर भी कहीं ना कहीं पर एक एहतराम की लाइन मेंटेन रखता है। इसलिए कहते हैं कि दुश्मन कम ज़र्फ़ नहीं होना चाहिए, बल्कि आला ज़र्फ़ दुश्मन होना चाहिए। लेकिन इस दुनिया में जो सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है वो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, और सबसे ज्यादा जो खूबसूरत खूबसूरत रिश्ता या पसंदीदा तरीन रिश्ता खुदा करीम का है वो भी मियाँ बीवी का रिश्ता है। और बड़ा मुकद्दस रिश्ता है, बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, जो कि बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला के हुक्म के बाद और अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू होता है और सारी जिंदगी चलता है। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान साहब ने शादी की रिहाम खान साहिबा के साथ, लेकिन इस औरत ने, आप कह सकते हैं कि दुनिया में शायद इनसे बड़ा चलित्र कोई आज तक ना आया हो, क्योंकि जिस लेवल पर ये गिरी हैं शायद उस लेवल पर आकर औरतें भी शर्माती होंगी कि किस लेवल के ऊपर आकर रिहाम खान साहिबा गिरी हैं। बुनियादी तौर पर गुज़श्ता कुछ वीडियोस में, इंटरव्यूज में ये एक बार फिर इमरान खान के ऊपर तनकीद कर रही हैं, और इमरान खान के ऊपर तनकीद इनकी वो तनकीद नहीं है जो उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर हो, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के ऊपर हो, जो पॉलिटिकल नजरियात के ऊपर हो, बल्कि ये तनकीद इमरान खान के ऊपर बेडरूम की तनकीद करती है। यानी वो बेडरूम जहां पर इमरान खान सिर्फ अपनी बेगम के साथ कुछ लम्हात शेयर कर सकता था, या कोई भी दुनिया का मर्द या कोई भी कपल सिर्फ आपस में वो लम्हात शेयर कर सकते हैं, तो इमरान खान साहब जो उन्होंने तन्हाई में जो अपनी बेगम के साथ लम्हात शेयर किए थे, वो उन्होंने ना सिर्फ किताब में लिखे हैं, बल्कि वो हंस हंस के मुख्तलिफ इंटरव्यूज में बताती जा रही हैं। हमने देखा था, आपने भी देखा होगा कि गालिबन वकार ज़िका को एक इंटरव्यू देते हुए रिहाम खान साहब बाकायदा ऐसे टाइमिंग्स भी डिस्कस करना शुरू हो गई थी कि खान साहब की टाइमिंग्स क्या है, और अजीब गरीब यानी एक नाजिबा तरीन गुफ्तगू। लेकिन हालिया एक चैनल को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए एक दफा फिर हंसते हुए मुस्कुराते हुए इमरान खान की बेडरूम लाइफ को डिस्कस किया है। बतौर बीवी जब वो उनकी बेगम थी, यानी शरई तौर पर उनके निकाह में थी, उस दौर की जिंदगी को वो सबके सामने आकर खंगाल रही है, और अपने आप को उन्होंने एक ऐसा तमाशा बना रखा है जो दुनिया के किसी भी मुआशरे में नहीं होता। अब इमरान खान साहब के बारे में वो कहती हैं कि मेरी नई नई शादी हुई थी, एक दिन मैंने कमरे का दरवाजा खोला, यानी उस वक्त अपने हस्बैंड का इन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, तो इमरान खान अपना सर दबा रहे थे, और वो एक खास पोजीशन में आकर सर को दबा रहे थे, यानी खास तरीके के साथ सर को दबा रहे थे। वो कहती हैं कि वो जिस तरह से सर को दबा रहे थे वो बड़ा अजीब था, यानी वो बड़ा अजीब था जिस तरह से खान सर को दबा रहा था। अब जिस तरह से भी आपने सर को दबाना, आप इस तरह से दबा सकते हैं, अजीब यही हो सकता है कि आप टांगे उठाकर अपना सर दबाएं, इसके अलावा अजीब तो हो नहीं सकता। उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने खान साहब से कहा कि खान साहब मुझे इजाजत है, मैं आपका सर दबा देती हूँ, लेकिन इमरान खान ने कहा कि नहीं, मैं खुद अपना सर दबाऊंगा। और मैं थोड़ी परेशान होगी कि आखिर इमरान खान को मसला क्या है, यानी कि ये क्यों बार बार सर दबा रहा है। तो इमरान खान ने कहा कि इन्हें बुनियादी तौर पर चोट आई थी और उसकी वजह से इन्हें एक मखसूस अंदाज में सर दबाना पड़ता है। फिर कहती है कि मैं चूंकि सफाई पसंद बहुत ज्यादा हूं, और मैं इमरान खान का रोजाना उनकी चादर एवरीथिंग ज़ाहिर बेड शेयर करती थी, तो बेगम का तो सब फर्ज होता है कि वो अपनी बेडशीट बिछाना और सारी चीजें करना। वो कहती है कि मैं जब बेडशीट बिछाती थी या फिर रूम में वैक्यूम क्लीनर लगाती थी तो मुझे बहुत सारी चीजें मिल जाती थी जो कि बड़ी हैरत अंगेज थी। इस दफा ये कह रही है कि एक दिन मैं सफाई कर रही थी, मुझे वहां से कुछ रसीदें मिली, और वो रसीदें हेयर ट्रांसप्लांट की थी। यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट, जब आपके बाल गिर रहे हो और आप दोबारा से ट्रांसप्लांट करवाते, बाल चेंज करवाते, लगवाते हैं, उस दौर की वो ट्रांसक्रिप्ट थी या फिर रसीदें थी, और उनके ऊपर लिखा गया था कि इमरान खान ने किस अंदाज में अपने सर को दबाना है। अब दुनिया भर में दुनिया भर के लीडर्स या दुनिया भर के मर्द हजरात, चूंकि बाल्डनेस एक बहुत बड़ा इशू है, एक डिजीज बन गई है दुनिया भर में, और उसकी वजह नाकिस फूड्स हैं, उसकी वजह दो नंबर पानी है। हमारा पानी चूंकि कंटेमिनेटेड या खराब हो चुका है, तो उसकी वजह से बाल्डनेस बहुत जल्दी हो जाती है, एयरलाइन आपकी रिसीड करना शुरू हो जाती है। तो उन्होंने इस चीज को आकर मीडिया में ढिंडोरा पीटा कि इमरान खान असल में गंजा था, तो इसने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है। यानी पैसे उसके अपने हैं, कमाई उसकी अपनी, इमरान खान की, वो जो मर्जी अपनी जिस्म के साथ करे, अपने बाल लगवाए ना लगवाए, लेकिन इस मुल्क के अंदर ढिंडोरा पीटा गया। उस वीडियो को वायरल किया गया और तकरीबन 2 से 3 मिलियन लोगों में शेयर किया गया। अंदाजा लगाइए गिरावट का, अंदाजा लगाइए पस्ती का, अंदाजा लगाइए शिकस्त और हार का, कि आप आखिरकार इमरान खान को शिकस्त ना दे सके। 11 गोलियां मारने के बाद आप फाइनली उसकी साबिका बीवी को मंजर आम पर लाकर आप उसके बालों के ऊपर बातचीत करवाए, आप उसके हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। दिस इज द न्यू लॉ इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स, जो कि बदकिस्मती से किया जा रहा है, और दिस इज द न्यू लॉ कि जहां पर दुनिया भर की कोई भी बेगम जा सकती है। जमाइमा खान, आपको याद होंगी, इमरान खान की साबिका अहलिया, बरतानिया में आज भी मौजूद है। यकीन कीजिए उनकी डिवोर्स को मेरे ख्याल में एक लंबा अरसा हो गया है, पर स्टिल उन्होंने वो लिमिट, वो एक एहतराम का रिश्ता मेंटेन रखा हुआ। इख्तलाफात ज़ाहिर हुए होंगे जिसकी वजह से तलाक हुई, लेकिन उन्होंने वो एक एहतराम का रिश्ता, वो एक जो मियाँ बीवी के जाती ताल्लुकात होते हैं, उन्हें मेंटेन रखा हुआ। लेकिन यहां पर कुछ और ही गंद है, कुछ और ही ड्रामा है, कुछ और ही ढकोसला है,
جو کہ بدقسمتی سے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.